तो एटा से बड़ी जानकारी है, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस समय की बड़ी जानकारी है, तो एटा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षा विभाग के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। इस समय की बड़ी जानकारी है, इंडिया न्यूज की खबर पर पुलिस ने मोहर लगाई है। बीएल इंटर कॉलेज का प्रबंधक गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि डंके की चोट पर हमने खबर को चलाया, जिम्मेदारों से सवाल पूछे, और यही वजह है कि जिम्मेदार अधिकारियों को जागना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। डंके की चोट पर हमने खबर को चलाया, जिम्मेदारों से सवाल पूछे। विद्यालय का कंप्यूटर ऑपरेटर भी गिरफ्तार किया गया है। इस समय की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। तो जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं जिम्मेदारों से सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये मुद्दा जनता का हो जाता है। और एटा से सहयोगी अतुल इस समय जुड़े हुए हैं। अतुल, इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देवेंद्र, हम शुरू से इस बात को कहते आए थे कि जो ये पेपर लीक हुआ है, ये कहीं ना कहीं सुनियोजित साजिश नजर आती है। कल जब हमने इस खबर को चलाया कि जो नंबर शिक्षा विभाग ने, जो डीआईएस के द्वारा स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था, उसमें जो नंबर केंद्र व्यवस्थापक का बताया गया था, वो नंबर स्कूल के प्रबंधक संजय यादव का था। जब हमने कल ये खबर अपने यहाँ चलाई, उसके बाद एटा पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए स्कूल के प्रबंधक संजय यादव और उस विद्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर हिमांशु राठौर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एक चीज पुलिस सूत्रों से स्पष्ट पता चली है कि ये जो पेपर लीक था, ये सुनियोजित साजिश थी। क्योंकि मेरे पास ये सूत्रों से पुख्ता जानकारी है कि इससे पहले 9 पेज ऑलरेडी उससे डिलीट किए गए थे। अब जो शिक्षा विभाग है एटा का, जो डीआईओएस हैं, वो अब तक ये बताने को तैयार नहीं है कि किसके दबाव में उन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। क्यों योगी सरकार को बदनाम करने के लिए वो ये सब चुपचाप करवाते रहे। देवेंद्र, बिल्कुल अतुल, देखिए कहीं ना कहीं सवाल लगातार बने हुए हैं। सवाल डीएम साहब के ऊपर भी बनता है, आखिरकार डीएम साहब क्या कुछ कर रहे थे? क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी का साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रदेश में रहना है तो शांति से रहना होगा, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन ही नकल माफियाओं के सामने नतमस्तक हो जाता है तो सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। देवेंद्र, इंडिया न्यूज ने 2 दिन से लगातार एटा प्रशासन से सवालों की झड़ी लगा रखी थी। हम शुरू से ही पूछ रहे थे कि जब 2023 में इसी विद्यालय में सामूहिक नकल पकड़ी गई, तो कैसे 2024 और 25 में इसको केंद्र बना दिया गया। इस पूरे विषय पे डीआईओएस कुछ कहने को तैयार नहीं थे, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो एटा के डीआईओएस हैं डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, वो इन नकल माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। और इस पूरे प्रकरण पर एटा के जो जिम्मेदार हैं, पूरे जिले के मुखिया हैं, यहाँ के डीएम प्रेम रंजन सिंह, वो भी कुछ भी बोलने से बच रहे थे। जब हम वहां पहुंचते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, तो सुरक्षा कर्मियों से के द्वारा हमसे अभद्रता कराई गई थी। लेकिन कहते हैं कि सच हमेशा सामने आ ही जाता है। जब हमने खबरें चलाई, जिम्मेदारों की नींद टूटी और पुलिस ने अपने कार्य को ईमानदारी से दिखाते अतुल, आप लगातार बने रहिए। इंडिया न्यूज अब भी डंके की चोट पर सवाल पूछने का काम करता है। सवाल तो अभी भी बरकरार हैं। कार्रवाई आपने की है, लेकिन सवाल ये, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? डीएम साहब चुप्पी कब तोड़ेंगे? मामूली धाराओं में एफआईआर कराने के पीछे आखिरकार कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और डीएम साहब आखिरकार ये चुप्पी कब तक रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो डंके की चोट पर पूछता है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, छात्रों के भविष्य के साथ आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जाता है? मामले पर प्रशासन चुप्पी क्यों साधे हुए है? और छात्रों के भविष्य के साथ आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि प्रदेश में सब कुछ ऑल इज वेल होना चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सिर्फ चंद पैसों के लिए सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, मजाक बनाते हैं।
और अतुल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अतुल, सवाल अब भी बरकरार हैं, DIOS के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, और साथ ही सवाल ये भी, DM साहब इस मामले पर कब बोलेंगे? देवेंद्र, हम 2 दिन से लगातार डंके की चोट पे पूछ रहे थे और आगे भी पूछते रहेंगे। और सवाल अब भी है कि जो एटा प्रशासन है वो क्या छात्रों के भविष्य को कौड़ी दो कौड़ी का समझता है? उनकी नजर में छात्रों के मेहनत की कोई अहमियत नहीं है, या फिर सरकार को बदनाम करने के लिए एटा जिला प्रशासन ने ठेका ले रखा है? क्योंकि जिस दिन से ये सब हुआ, एटा का जो शिक्षा विभाग है उसका खेल बहुत ही पेचीदा था, बहुत ही गालमेल वाला था। FIR होती है, FIR में जो धाराएं दिखाई गई, FIR में शिक्षा विभाग की तरफ से यह कहा गया था कि यह सहवन हो सकता है। लेकिन जो पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया, और सूत्रों से ये जानकारी मिली है, पूछताछ में जो कंप्यूटर ऑपरेटर हिमांशु है उसने ये कबूला है कि इससे पहले 9 पेपर, जो 9 पेज थे इसी पेपर के, वो डिलीट किए गए थे। तो सवाल अब भी है, जब उसके मोबाइल रिकवर किए जाएंगे और जांच आगे बढ़ेगी तो ये बहुत तो बड़े सवाल खेल की तो तरफ अब भी बनता है, आप लगातार बने रहिए, सवाल अब भी बनते हैं, सवाल अब भी खड़े होते हैं, और अब भी हम डंके की चोट पर पूछ रहे हैं, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का दोषी कौन है? पेपर लीक का मामला, आखिरकार कौन है जिम्मेदार? छात्रों के भविष्य के साथ आखिरकार खिलवाड़ क्यों किया जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि पेपर लीक का अगर मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारों पर कार्रवाई होना बेहद ही जरूरी हो जाता है। ये मुद्दा जनता का है, ये मुद्दा छात्रों का है, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश का है। अतुल लगातार बने हुए हैं। अतुल, आप अपनी बात को पूरा करिए, क्योंकि सवाल लगातार बरकरार हैं। सवाल ये भी, आखिरकार जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? देवेंद्र, इस पूरे प्रकरण में एटा के जो DIOS हैं, डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, इनकी जो कार्यशैली है, इनकी जो भूमिका है, वो भी बेहद संदिग्ध है। क्योंकि पेपर लीक के बाद में DIOS का रुख बहुत ढुलमुल रहा है। DIOS ने जो अपने कार्यालय से केंद्र व्यवस्थापक अंजू यादव का परिचय पत्र जारी किया था, उसमें स्पष्ट नंबर था, 63 से शुरू होता था। और जो भी परिचय पत्र जारी होता है उसमें, क्या इसमें कोई अपोजिशन का भी एंगल है? जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनकी क्राइम कुंडली क्या कुछ कहती है? देखिए देवेंद्र, ये जो स्कूल का प्रबंधक है संजय यादव, ये समाजवादी पार्टी के जो अलीगंज से पूर्व विधायक हैं रामेश्वर सिंह यादव, उनका बेहद करीबी बताया जाता है। और जो रामेश्वर सिंह यादव हैं, उनके बड़े भाई जुगेंद्र सिंह यादव भी इस समय जेल में बंद हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उनके रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस ओर भी इशारा जाता है कि सपा नेताओं के दबाव में जो एटा का जिला प्रशासन है वो बिल्कुल, नतमस्तक कहीं है। ना कहीं आप लगातार बने रहिए। क्या समाजवादी पार्टी के दबाव में जिला प्रशासन काम करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और डंके की चोट पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रशासन की शह पर नकल चल रही है? क्या मजाक बना रखा है? बैन के बाद भी कैसे सेंटर बना BL इंटर कॉलेज, इस समय की बड़ी जानकारी है, बड़ा सवाल है। और लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं उन अधिकारियों से जो नींद में सोए हुए हैं, जिनको जनता की कोई भी परवाह नहीं है। क्या प्रशासन की शह पर नकल चलती है? क्या यहाँ पर छात्रों के भविष्य के साथ खुलेआम मजाक बनाया जाता है? आखिरकार कौन है ये अधिकारी जो मुख्यमंत्री योगी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं, जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? अतुल लगातार बने हुए हैं। अतुल, आप लगातार जानकारी दें, क्योंकि हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। सवाल उन अधिकारियों से भी जो लगातार मौन है, जो लगातार चुप हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि यहाँ के जो DM है प्रेम रंजन सिंह, और यहाँ के जो DIOS हैं डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, इनके खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच का गठन करे। क्योंकि जब ये जांच होगी तो निश्चित तौर पे कई बड़े साजिश के जो एंगल हैं वो निकल के सामने आएंगे। क्योंकि बीते 2-3 दिनों में जो भी एटा जिला प्रशासन का रवैया रहा है बेहद संदिग्ध है। गिरफ्तारी होने के बाद अब तक DM प्रेम रंजन सिंह ने खुल के कोई भी बात नहीं कही है, ना ही अब तक कोई जांच कमेटी का गठन किया है। बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है? बीजेपी विधायकों का क्या कुछ कहना है? मंत्रियों का क्या कुछ कहना है?
देवेंद्र, इस मामले में चूंकि इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, तो सारे विधायक जो हैं वो लखनऊ में मौजूद हैं। फोन पे बात जब हमारी एटा के जो विधायक हैं विपिन वर्मा डेविड, उनसे हुई, तो उनका स्पष्ट कहना है कि इस पूरे मामले को वो मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग भी करेंगे। देवेंद्र, ठीक है, आप लगातार बने रहिए। एक और ब्रेकिंग है, एक और सवाल है, उसकी बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला बड़ा हो जाता है, सवाल बड़े हो जाते हैं। एटा में छात्रों के भविष्य का दुश्मन आखिरकार कौन है? कहां है डीआईजी साहब और साथ ही डीएम साहब की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? एटा में छात्रों के भविष्य का दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा सवाल, क्या नकल माफियाओं के सामने नतमस्तक हो गया है प्रशासन? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो चंद पैसों के लिए छात्रों के दुश्मन बन जाते हैं, नकल माफियाओं के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज ऐसे अधिकारियों को जगाने का काम करेगा, क्योंकि ये मुद्दा जनता का हो जाता है, ये मुद्दा बच्चों का हो जाता है, ये मुद्दा छात्रों का हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये अधिकारी चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, नेताओं के दबाव में आकर पेपर को लीक कराया जाता है। सवाल ये, क्या नकल माफियाओं के सामने नतमस्तक हो गए हैं डीएम साहब? क्या प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है? अतुल लगातार बने हुए हैं। अतुल, देखिए, कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है, ना तो डीएम साहब बोलते हैं, समाजवादी पार्टी का एंगल भी सामने आ जाता है, शिक्षा माफियाओं पर प्रहार अभी तक नहीं किया जाता है। लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि ये मुद्दा जनता का हो जाता है, छात्रों का हो जाता है। के डीआईएस हैं डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति, उन्होंने बड़ा शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया। जब मुकदमा दर्ज करवाया गया तो उसमें ये स्पष्ट किया गया। तो आपको जानकारी दे दें कि इंडिया न्यूज की खबर पर पुलिस ने मोहर लगाई है, लेकिन कार्रवाई क्या कुछ होती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए, उस बातचीत के लिए, और हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे।